तो देखते हैं कौन खिलाड़ी आए हैं हमारे पास। आओ। अरे वाह! इधर दर्शन करिए कौन आए हैं। जी, राम जी कहिए। कहिए क्या, मैं ये पूछना चाह रहा था, जब ज्ञान गंगा पुस्तक गपोड़ है तो फिर उस पर चर्चा हुँ, ही क्यों करना? क्योंकि हमने लोगों को गपोड़बाजी दिखानी है ना रामपाल की, इसलिए। अरे जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा ज्ञान गंगा पुस्तक, तो वो गपोड़बाजी तुम, तो समझाइए जिनको ना समझ आप। में आ रहा है वो पकड़ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं छोड़ रहे हैं कोई तुम्हारे बात नहीं, जैसे। समझाइए, आप समझाइए ना हमें। नहीं तो आपने टाइटल ये रखा है कि गंगा पुस्तक गपोड़ हुँ, है हाँ, है ना? तो जब वो गपोड़ है, हुँ, अब मान के चलो सामने रखा गोबर, हुँ। गोबर जब वो है तो उसे क्यों खाना? एक सेकंड में लोगों को ये आपकी बात समझा देता हूँ। अमित दास कह रहे हैं कि हमारे बाबा जी की जो किताबें हैं वो है गोबर, ठीक है? अपने बाबा के ज्ञान का उन्होंने तुलना की है गोबर से और कह रहे हैं कि आप गोबर को क्यों छेड़ रहे हैं? तो इतना तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारी जो कार्यक्रम है वो सही जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आज रामपाल जी के लोग खुद ही आकर उस ज्ञान को गोबर कह रहे हैं, जिसको हम सदियों से कह रहा हूँ भाई, कई महीनों से गोबर कहते आ रहे हैं, कुछ सालों से। तो अमित दास जी को दोबारा लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान की तुलना गोबर से क्यों की है? जी, बताइए जी अमित दास जी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि तुम्हारे सामने रखा है गोबर, तो गोबर क्यों हुँ, खा रहे हो तुम? यानी ज्ञान गंगा गोबर है, आगे बोलिए। ज्ञान गंगा गोबर नहीं है, ये तो तुम्हें लग रही है ना गोबर, हमें तो वो अमृत, हमें तो सतलोक की चाबी ये लग रही है वो तो। चलिए, समझाइए हमें भी हमारे आपको लिए कैसे तो लग रही है अमृत है वो? वो तो। हमें भी समझाइए, हमारे लिए वो अमृत है। हमें भी समझाइए ना, हैं? हमें भी समझाइए, कैसे है? ऐसे है, वो ज्ञान गंगा अमृत इसलिए है क्योंकि हुँ, वही भगवान ने, तुम्हारे हुँ, भगवान ने ही कहा है कि उस हुँ। परमात्मा की शरण में जाने के लिए, इसलिए हम उस परमात्मा हमारे की शरण में जाते हैं। हमारे भगवान ने कभी कहा ही नहीं ये बात, बिल्कुल कहा है। नहीं कहा। आप उठाइए गीता, गीता में दिखाते हैं आपको। गीता में तो काल ने कही है ज्ञान, हमारे भगवान तो श्री कृष्ण है। हैं? हमारे भगवान हमारे शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण है और गीता अगर का वेद, ज्ञान काल ने सुनो दिया है। सुनो सुनो, आपके खुले चैनल पे कहता हूँ, पूरे वेद में अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति बताई गई हो तो आपके खुले चैनल पे कहता हूँ, मैं अपने चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का विरोध करूंगा। अगर तुम एक गुरु के चेले हो, गुरु तो है ही नहीं, चुल्लू और पानी में डूब मरो। अगर वेदों में कहीं दिखा दोगे कि चलिए वो, मैं आपको बताता हूँ चुल्लू भर पानी में किसको डूब के मरना होता है, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। चुल्लू भर पानी में उन लोगों को डूब के मर जाना होता है, ठीक है? जो अपने गुरु के ज्ञान को पहले तो गोबर कहते हैं, ठीक है? और दूसरी बात है, अपने गुरु की किसी बात को प्रमाणित भी नहीं कर पाते, फिर भी उसको गुरु कह रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना होता है, ठीक है? तो पहले चीज को समझ लीजिए। चलिए वेदों की आपने बात की, चलिए वेदों पे आपसे बात करते हैं। बताइए श्री कृष्ण जी के कुल कितने नाम हैं? अरे तो मैं तो ये कह रहा हूँ, कृष्ण भगवान का कहीं नाम तो दिखा दो। श्री कृष्ण जी के कितने नाम हैं और कितने स्वरूप हैं, ये बताइए ना अरे पहले। नाम को छोड़ो, आपने क्या कहा कि पूर्ण भगवान को मानते, तो कृष्ण भगवान का एटलीस्ट कहीं तो नाम होगा, कहीं तो भक्ति होगी। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, श्री कृष्ण जी के कितने नाम हैं और कितने उनका जो है मैं वो तो नाम की स्वरूप है, बात वो ही नहीं कर बताइए रहा ना। हूँ, नाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप एक ही नाम को मैं नाम जानते की हैं नहीं कृष्ण, बात तो वो कर रहा, आपने आपका कृष्ण, ज्ञान है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं, मेरे भगवान वीर हैं, तो मैं कबीर दिखा सकता हूँ वेद में। दिखाइए, दिखाइए। चलिए वही दिखा दीजिए कम से कम। आप मानने वाले तो दिखाने से फिर फायदा क्या? अरे भाई हाँ, बिठा आप सकते हैं सिद्ध आप वो। करेंगे ना उसको, मानने की यहाँ पे मान्यता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शास्त्र प्रमाण की बात हो रही है, वो तो आप प्रमाणित करेंगे ना। चलिए दिखाइए, करिए प्रमाणित जरा, कोशिश करिए एक बार।
चलिए, ये अमिताभ जी भाग गए क्या ये? तो अमिताभ जी यहाँ पर हमारे साथ गप मारने आए थे, ठीक है। हाँ, उसने कवि को कबीरदास कहना ही था, लेकिन दिक्कत ये हो गई ना कि हम प्रमाण मांग लेंगे, प्रमाण मांगने ही सारा गपोड़बाजी खुल जाएगी, इसलिए तो उसने कह दिया कि आप मानोगे नहीं। अरे भाई, यहाँ मान्यता पर नहीं, यहाँ प्रमाणों पर बात हो रही है। दोबारा दे देता हूँ लिंक, अगर किसी को जुड़ना है वो आ जाए, अपनी बात को प्रमाणित करे हमारे सामने। अच्छा, आ गए वापिस आ गए। जी कहिए। आपने हटा ही दिया तो कहाँ से कहेंगे हम यार। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आ गए ना वापिस आप? आप हटा ही दिया वेदों में से तो कबीरदास दिखाइए, कहाँ से वेदों कह में से देंगे हम। कबीरदास दिखाइए, बोलिए, तो बता कबीरदास दिखाइए वेदों में से। मैं आपको मंत्र नंबर बता रहा हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल खराब आ रही है अमिताभ जी। एक मिनट। वेदों में कहीं भी कबीरदास नहीं लिखा है भाई, खोल के दिखाइए वेदों में से। मेरे को मत दीजिए कि भाई ये वाला स्कंद, ये वाला वो है, दास नहीं मंडल है, ये भैया, वाला सूक्त है, वेद में खोल के परमात्मा दिखाइए। है, हम दास बहुत नहीं बार है खोल वो। चुके हैं उसको। अरे वेदों में दास नहीं है, वो परमात्मा है वेदों में। कोई बात नहीं, दिखाइए जरा। कबीर जी ने कभी कहा है मेरा नाम कबीर देव वेदों है? में। चलिए पहले उनकी वाणी से सिद्ध करिए। अरे वो आपके पूर्ण कबीर देव कहने से परमात्मा वो कबीरदास हो जाएंगे लिखो, क्या? ये लो। हम आपको बताएंगे ना आपको कवि शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। बताइए। अरे आपका कनेक्शन ही बिल्कुल आउट हो रहा है। बताइए किसके इस्तेमाल हुआ है। आप बता आपकी दीजिए आवाज नहीं किसके आ रही इस्तेमाल अमिताभ जी, होता आपकी है। आवाज कट कट के आ रही है। या तो दोबारा आइए, ठीक है, या अपना कनेक्शन ठीक करिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा आइए, दोबारा जुड़िए, मैंने लिंक दे दिया है। दोबारा आइए ना, मैंने लिंक दे दिया है दोबारा। हाँ, और आएंगे तो अपना वेद लेकर आइएगा, मेरे को मत बोलिएगा वेदों में से खोलो। हमने बहुत बार खोल के दिखा दिया। कबीर देव का अर्थ कहीं कबीरदास नहीं लिखा हुआ। और यदि आप कह रहे हैं कि कबीरदास जी को ही वेदों में कबीर देव कहा है, तो इसका प्रमाण लेकर आइए पहले। ये देखिए, यहाँ एक गपोड़ी लिख रहा है कि कभी कवि नाम वेदन में गाया, कबीरन कुरान कह सजाया। करिए जरा, प्रमाणित करिए भाई, ये कहाँ पे दोहा है? इस दोहे, ये दोहा इसने इन्होंने कहाँ पे पढ़ा है? जरा इनको कोई पूछिए जरा। हाँ, एक शब्द यहाँ पर आया, चांद शर्मा जी पूछ रहे हैं, विष्णु जी तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है। कबीर दास क्यों नहीं लिखा हुआ? ठीक है, वो इसलिए नहीं लिखा हो क्योंकि वो गपोड़बाजी है ना, इसलिए गपोड़बाजी वेदों में नहीं मिलती। ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। सत्य का मार्ग लिख रहे हैं, हम ही अलख अल्लाह है। अल्लाह की अलख उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही अल्लाह है। अलख अल्लाह, अलख क्या होती है? अलख का शब्द ढूंढ लाइए पहले, ठीक है, वरना मैं फिर मेरे को खोल के दिखाना पड़ेगा आपको कि अलख का अर्थ क्या होता है। गपोड़बाजी क्यों करते हो आप? आज तक मेरे को समझ नहीं आया कभी भी। नहीं है वहां पर। ये देखिए, यहाँ पर एक गपोड़बाजी लिख रहे हैं,
अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार। भाई अनंत कोटि का एक रत्ती ब्रह्मांड भार नहीं है ना, तो आप जरा जाकर 1000 किलो की डेड लिफ्ट लगाकर दिखा दीजिए लोगों को, ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवा लीजिए, क्योंकि उसका जब अनंत ब्रह्मांड का ही एक रत्ती भार नहीं है तो 1000 किलो तो आप ऐसे उठा लेंगे फिर। जी कहिए राम जी। बोलिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 लिखा हुआ है। कबीरदास कहाँ पे लिखा है वेदों में? वेदों में कबीरदास कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। वहां कहीं कबीरदास नहीं लिखा हुआ। वहां कबीरदास अरे तो वहां पे लिखा क्या है ये तो बताओ, किस विषय में? वो जो श्लोक है वो किस विषय में? वो तो आपको पता होगा ना। खोलिए वेद खोलकर दिखाइए जरा। वेद खोलकर दिखाइए सबको। किस विषय में चर्चा, उस श्लोक में कौन से विषय में चर्चा हो रही है ये तो बताओ ना। वो श्लोक नहीं, वो मंत्र है, खोल के दिखाइए। उस मंत्र में किसके लिए चर्चा हो रही है ये तो बताओ। खोलिए ना, खोलिए वेद खोल के दिखाइए। मेरे पास पीडीएफ में है। हाँ कोई बात नहीं, तो पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, आप खोलिए। आप कोई घर का दूसरा मोबाइल ले लीजिए, उसमें मेरे पास एक ही फोन है मेरे भाई। फिर आप अगली बार आइए दूसरा फोन लेकर। अरे तो मैं आपको डायरेक्ट रेफरेंस दे रहा हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 सब दे रहा हूँ। खोल के दिखा दीजिए ना, खोल के दिखा दीजिए सबको एक बार, खोल के दिखा दीजिए। तुम्हें खोलने में क्या शर्म आ रही है? आपके पास पीडीएफ नहीं है क्या? तो क्यों दुकान खोल के बैठे हो यार? सब सामान रख के बैठा करो। दुकान भाई दुकान तो आप भी खोल के बैठे हो, पीडीएफ तो आपके पास भी नहीं है। पर्सनल कमेंट मत करिए अमित जी पर्सनल कमेंट मत करिए। भाई हम किसी शॉप पे जाते हैं तो सारा सामान मिलता है। एक दूसरे के प्रति नफरत फैलती है, एक दूसरे के प्रति तो नफरत तो तुम फैला रहे हो ना, नफरत तो तुम फैला रहे हो। मैंने कोई नफरत नहीं फैलाई, मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ। नफरत तो मैं तब फैलाऊंगा जब मैं आपके ऊपर कोई। अच्छा आप ये बताइए मुझे, उत्पत्ति का विलोम क्या होता है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। उत्पत्ति का विलोम आपको नहीं पता? तभी तो बोलना पड़ता कि आप दुकान खोल के बैठे, आपको कुछ पता ही नहीं। देखिए अमित जी, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट करने से बात नहीं चलेगी यार। ज्ञान है ना, आप कहीं ज्ञान चर्चा करने के लिए बैठे। अरे यार चुप, कुछ पता ही नहीं। देखिए फालतू बातें मत करिए। जब मैं कह रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर व्यर्थ टिप्पणी मत करिए, ठीक है? अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप बता दीजिए ना। कोई हम में कोई जंग चल रही है क्या? अब हो सकता है किसी चीज का आपको ना पता हो, उसका मुझको पता हो, तो मैं आपको जो है वो सम्मान पूर्वक बता दूंगा। मेरे को नहीं पता उत्पत्ति का क्या होता है विलोम, आप बताइए। उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश, नष्ट, खत्म हो जाना, मृत्यु। दिखाइए कहाँ दिखाए? मैं खुद बता रहा हूँ उत्पत्ति का विलोम होता है। आप गूगल करके देखिए या किसी। नहीं ऐसा नहीं होता ना। हमारे यहाँ पे प्रमाण। अरे प्रमाण का, अरे प्रमाण क्या है भाई? मैं पढ़े लिखा बंदा हूँ, आपको झूठ थोड़ी बोलूंगा। अच्छा कोई संस्कृत की पुस्तक ले आइए, या तो आप संस्कृत पुस्तक ले आइए, उसमें से आपके लिए ज्ञान चर्चा करने के लिए कोई आएगा तो वो पुस्तक साथ की लेके आएगा। हाँ, अन्यथा ज्ञान चर्चा नहीं करेगा। तो वो टाइटल लिख के रखा कीजिए कि भैया मेरे पास जो भी आए वो पुस्तक लेके ही आए। वो चाहे मुंह से कितने भी मंत्र बताए, वो मैं किसी की नहीं मानूंगा। हाँ, उसकी कितने भी सच बोले, हमारे यहाँ पर नहीं है। हाँ कोई सच, देखिए मौखिक सच से कुछ नहीं होता। प्रमाण लेकर आइए। तो आप दोबारा से आएंगे ही नहीं फिर आपके पास। कोई बात नहीं, बड़ा प्रणाम है आपको। यहाँ पर गपोड़बाजी मत करने आया करो, ठीक है? अगली बार आओ ना तो कोई पुस्तक लेकर आना। दोबारा यहाँ पर गपोड़बाजी करने आओगे, ठीक है? नहीं चलेगा। आप 100 बार आइए, आपका 100 बार स्वागत है। जय श्री राम। गोविंद भाई जी क्या हाल है?